अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हम उर्दू सीख रहे हैं हिंदी के थ्रू। तो हमारा तीसरा सबक है आज। अब हमको ये सीखना है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, देखो गौर से, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ए, सिर्फ इतना ए, यानी हमको अनार लिखना है तो अनार में ए आ गया, उसके यानी जो बगैर खींचने वाले हैं। इसी तरीके से हमको बकरी लिखना है तो बे आ गया ये। तो ऐसे ही उर्दू में भी होते हैं। उर्दू और हिंदी दोनों सेम, एक ही भाषा है दोनों, सिर्फ लिखने का फ़र्क है और बस हैंड राइटिंग का फ़र्क है। बाकी बोल चाल में उर्दू और हिंदी बिल्कुल एक जैसी हैं। देखो इसे, ये अलिफ के ऊपर ये जो बनना है टेढ़ा सा डंडा, ये वाला शायद नजर आ रहा होगा आपको, हर एक पे बनना है टेढ़ा टेढ़ा सा डंडा। इसको बोलते हैं जबर। क्या बोलते हैं इसको? जबर। इसको बोलते हैं जबर। तो जो भी हरफ के ऊपर हो उसको जबर बोलते हैं। हरफ के ऊपर जो भी हो उसको ऊपर बोलते हैं। ये सब ऊपर हैं सब। तो अभी इसको समझें। तो अच्छा, उसके बाद में फिर ये जेर होते हैं जो नीचा होते हैं। जो नीचा हो वो जेर होते हैं। नीचा वाले जेर होते हैं। जेर कैसे लिखा जाएगा? जेर ऐसे, जेर या जेर, थोड़ी नुक्ता सा लगा दो यहाँ पर तो जेर हो जाएगा। ये जैसे जेड होता है ना, जेर, ऐसे। तो नीचे वाले, और एक ऊपर होता है लेकिन वो ऐसा होता है वाव की तरह, जैसे हमने वाव बनाई थी इस तरीके से, यानी इस तरीके से होता है, लेकिन ये हरफ के ऊपर होता है। तो इसको हम बोलते हैं पेश। इसको बोलते हैं पेश। इसको बोलते हैं पेश। इन तीनों से ही मिलकर सारी उर्दू बन गई। जिसकी ये तीन समझ में आ गए तो पूरी उर्दू उससे आ गई। बस ये समझ लीजिए। अब देखो इनका काम, जैसे हमें कहना है, जैसे कलम, जैसे मेरे हाथ में कलम है ये, तो कलम में के आ गया, और उसके बाद में ले आ गया, ले, उसके बाद में मैं आ गया, के ले में, का ला, दो तो का ला आ गए। तो का और ला जो है ना, ये ही जबर है। ये जबर है, ये इनमें जबर है। का ला लास्ट वाला जो है उसका अलग है, उसका बाद में समझाएंगे। तो ये जो जबर हैं, जो का ला बा ता ता कुछ भी है इस तरीके से, तो वही जबर हैं। उसके बाद में जैसे छोटी ई के जितने भी हरफ हैं वो सब जेर हैं। जैसे ये है, इसके नीचे ई, बी, पी, ती, बगैर खींचे, छोटी ई, टी, जी, ची, खी, दी, डी, री। तो ई, छोटी ई तो ये आ गई, ई। अभी बाजेर बी, 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 ती, तेजेर ती, तो ती, ये सब हो गया ती, टी। अब ते के बाद टी, तो ये यानी बगैर खींचे जितने भी हैं ये क्या है? छोटी छोटी ई की मात्रा है सब पे, यानी इनको हम जेर को हिंदी में कह सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा है। ये जितने भी जेर हैं क्या है? ये छोटी ई की मात्रा। और पेश जो है, पेश, ये जो पेश है ये छोटे ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ, जैसे हम कहते हैं ना छोटे ऊ सा उल्लू, तो छोटे ऊ सा उल्लू कहना है तो ये क्या है? यही पेश है। जैसे हमें कहना है उल्लू, तो उल्लू अलिफ बनाएंगे जैसे, तो अलिफ के ऊपर ये पेश लग जाएगा। लेकिन जब पढ़नी आती है उर्दू तो लगाते नहीं है, बाद में नहीं लगाते। ये कंपलसरी नहीं होता, समझने वाला समझ जाता है। शुरू शुरू में सीखने के लिए लगाते। तो ये जो छोटे ऊ की जितनी मात्रा है, जैसे ये है उ, बु, पु, बगैर खींचे, छोटा ऊ, तु, टू, जु, चु, खु, दु, डु, रु, ड़ु, जु, सु, शु, गु, बगैर खींचे। तो ये है क्या? छोटे ऊ। तो छोटे ऊ की मात्रा है ये जितने भी पेश हैं, ये इसको बोलते हैं पेश। इसको पेश बोलते हैं। अब देखो, अब मैं पढ़कर सुना, अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मैं पढ़कर सुनाता हूं इनको।
लेकिन जब हम पढ़ेंगे इनको तो पढ़ने का तरीका डिफरेंस है सीखने के वक्त में। अगर ये जो बुनियाद है पढ़ने की, अगर ये बुनियाद पढ़ने की आएगी तो सब चीज समझ में आ जाएगी। जैसे देखो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, अलिफ जबर आ, पढ़ेंगे ऐसे अलिफ जबर आ, ऐसे पढ़ेंगे अलिफ अलिफ जबर आ, जैसा जो हम बस इतना ही लिखेंगे आ बगैर खींचे ए। इसको हिंदी में तो हम ए बोलेंगे लेकिन आ उर्दू में बोलेंगे आ। उसके बाद में ये है बा जबर बा, इसको बे भी बोल सकते हैं और बा भी बोल सकते हैं। अगर हम अरबी कुरान पढ़ रहे हैं तो बा, और उर्दू पढ़ रहे हैं तो बे। तो अब हम इस वक्त उर्दू पढ़ रहे हैं तो हम बे बोल सकते हैं, और बा भी बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं है, उर्दू में बा भी बोल सकते हैं। तो बे जबर बा, तो इसको हम बोलेंगे बे जबर बा। बस वो डंडा नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बस इतना ही, बे जबर बा। और आगे है ते जबर ता, ते जबर ता। आगे है ते के बाद पे, पे जबर पा, ते जबर ता, ते जबर टा, जीम जबर जा, चे जबर चा, खे जबर खा, दाल जबर दा, डाल जबर डा, रा जबर रा, रे जबर रा, सीन जा जबर जा, सीन जबर सा, शीन जबर शा, गैन जबर गा। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं गे 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 गमला गे, इसमें गे नहीं बोलते। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना बे बकरी, इसमें बे बकरी नहीं बोलते, बाज बा बकरी। तो ये फर्क है उर्दू और हिंदी में, बा और बे, ये फर्क है। जैसे हम बोलते हैं तय, जैसे हम बोलते हैं तय तय तरबूज, तो तय नहीं है, इसमें ते है या ता है, ता तो अरबी में है लेकिन ते है। जैसे हमें बोलना उर्दू में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बे बकरी, लेकिन अरबी में बोलेंगे बे बकरी, बे और बे, ये फर्क है इसके अंदर। हिंदी में है बे, जैसे हम बोलते हैं कै कबूतर, लेकिन उर्दू में कै का तो खैर अलग है, काफ बोलते हैं इसको। अब देखिए आगे देखिए, गैन जबर गा, फा जबर फा, औफ जबर का, काफ जबर का, गाफ जबर गा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा, या जबर या। उसमें बोलते हैं हिंदी में ये, और इसमें बोलते हैं या, जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में या। तो ये हो गए। अब ये उल्टे सीधे लिखे इन्होंने कि ये वाले मतलब ये याद हुए क्या नहीं हुए, तो इनमें से पहचान करें। टेज, ये तो है टे, टे जबर टा, पे जबर पा, ते जबर ता, बे जबर बा, खे जबर खा, चे जबर चा, जीम जबर जा, काफ जबर का, डाल जबर डा, दाल जबर दा। ये सब आप खुद देख लीजिए इनको। अब आ जाओ जेर पे। जेर मतलब छोटी ई की मात्रा। तो जितने भी ये जेर हैं ये सब छोटी ई की मात्रा है। जैसे ये बे है, अब बे अगर जैसे हमने बे यहां लिखा बे, ये हमने लिखा बे, अब ऊपर लगा दो तो जबर, जबर मतलब कोई मात्रा नहीं। जैसे हम बोलते ना बे बकरी, तो बे बकरी जब हम लिखेंगे हिंदी में बे बकरी, तो इस पे हमने कोई मात्रा लगाई जो सीधा है, यानी बे। बकरी तो बक तक कोई मात्रा तो है नहीं, तो ऐसे ही ये जो जबर है समझो कोई मात्रा नहीं है। बकरी तो ऊपर लगा दिया तो सीधा सीधा हो गया बकरी जैसे बे, और नीचे लगा दिया तो छोटी ई की मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा होगी, जैसे बिक्री या कुछ भी इस तरीके से। और पेश लगा दिया तो छोटे ऊ की मात्रा हो गई, छोटे ऊ की मात्रा अगर हमने पेश लगाया तो जेर है ये। अब जेर वाले हरफ देखिए, अलिफ जेर ई, बे जेर बी, पे जेर पी, ते जेर ती, टे जेर टी। जैसे उनमें पा, जैसे बे जबर बा, पे जबर पा, जैसे बे जबर बा, पे जबर पा, ते जबर ता, टे जबर टा आवाज निकली थी। इसमें बे जेर बी, पे जेर पी, ते जेर ती, टे जेर टी, ए निकल जाएगा। बे जेर बी, पे जेर पी, ते जेर टी, ते जेर ती, टे जेर टी, जीम जेर जी, चे जेर ची, खा जेर खी, दाल जेर दी, डाल जेर डी, रा जेर री, रा जेर ली,
जे जेर जी, सीन जेर सी, शीन जेर शी, गैन जेर गी, फा जेर फी, काफ जेर की, काफ जेर की, गाफ जेर गी, लाम जेर ली, मीम जेर मी, नून जेर नी, वाव जेर वी, हाजेर ही, याजेर ये उल्टे सीधे हरफ हैं। ये पहचान के लिए, पहचान हुई कि नहीं हुई, इस ये लिखा हुआ मश्क, मश्क बोलते हैं प्रैक्टिस, जो हिंदी में बोलते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस को मश्क। दाल जेर डी, नून जेर नी, जाजेर जी, दाल जेर दी, राजेर री, अड़ाजेर ली, सीन जेर सी, मीम जेर मी, शीन जेर शी, काफ जेर की, लाम जेर ली, वाव जेर वी, काफ जेर की, गाफ जेर की, पे जेर पी। इनको सबको आप खुद पढ़ लीजिए इनको यहाँ से। ये इस किताब का नाम है हिंदुस्तानी कायदा, इस किताब का नाम। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप इसको खरीद लीजिए। ये देखो पूरा टाइटल इसका ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उर्दू का सबसे आसान कायदा, हिंदुस्तानी कायदा। इसका है मौलाना कारी मोहम्मद याकूब शाहजहानपुरी, नाज़िम मजलिस तालीमी पुलबंक्शन दिल्ली, दिल्ली 6। तो ये कायदा कहीं भी एक सबसे छोटी दुकान जो है किताबों की उस पर भी मिल सकता है। ये जहां स्कूल किताब मिलती है वहां ही मिल सकता है, इतना आसान है ये। अब आ जाओ पेश वाले पे। अलिफ पेश उ, बा पेश बू, वहां बा और पीछे बोला बी ती, ऐसी है बू पू। अलिफ पेश उ, बा पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, टे पेश टू, जिम पेश जू, चे पेश चू, खा पेश खू बगैर खींचे, दाल पेश दू, डाल पेश दू, रा पेश रू, अड़ा पेश रू, जा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, गैन पेश गू, फा पेश फू, काफ पेश कू, काफ पेश कू, गाफ पेश गू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हु, या पेश यू। अब ये मश्क है, मश्क मतलब प्रैक्टिस, ये लिखा हुआ मश्क। फा पेश फू, ता पेश तू, काफ पेश कू, पे पेश पू, टे पेश टू, जिम पेश जू, गाफ पेश गू, दाल पेश दू। इसे खुद पढ़ लीजिए आप इसको। अगर आप रोजाना सबक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपसे उर्दू आ जाएगी। और जितने सबक इसके अंदर है हर एक को मैं लिख लिख कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह इसको, इसलिए जितने भी मैं रोजाना सबक पढ़ाऊँ रोज आप रोजाना वीडियो देखें आप। तो आज इतना ही काफी है। अब इसको भी लिख लेते हैं। जैसे हमको कहना है, जैसे बेपेशबू है ये, तो हमको कहना है बुलबुल। जैसे हमको कहना है बुलबुल, तो बुल 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 हो गया बुलबुल, बुलबुल। ऐसे ही हमको कहना है तुरसु, ये नहीं। जैसे हमको कहना है जुमला, तो जीम पेश जू है जुमला, तो हमको अगर जुमला कहना है जुमला, तो देखो लग गया जुमला। तो जीम पे ये पेश आ गया, जीम पे ये क्या है, जीम पे पेश आ गया। पूरा लिख कर दिखाऊं मैं आपको, अभी समझ में नहीं आएगा आपके। तो जीम पे ये पेश आ गया पूरा। उर्दू और हिंदी में एक फर्क और है। जैसे हम हिंदी में जैसे जुमला लिखा है मैंने, ये जुमला, तो जी जे पूरा बना, मैं पूरा बना, ले पूरा बना है, फिर आकर लगा। उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में सब आधे आधे बनते हैं बाद में, जब आपको पता लगेगी। उर्दू बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, जैसे एकदम चलता रहता है, यूं ही जैसे आधे आधे हरफ बन गए। तो इसलिए उर्दू में पेंसिल कम उठानी पड़ती है, हिंदी में पेंसिल ज्यादा उठानी पड़ती है, बस ये फर्क है। जैसे हमको कहना है बहुत सारे हरफ हैं, जैसे ये चल लिख रहा है चल, तो अगर हमको चल लिखना तो ले चल, 2 बार पेंसिल उठाई और उसमें लिख, इसमें बस बन गया चे चल। तो इसमें पेंसिल कम उठानी पड़ती है, सिर्फ नुक्तों का फर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम।